जय हिंद दोस्तों। ये भारतीय राजनीति में नए अध्याय की आहट लेकर आया है। यहाँ पर कभी देश के कोने कोने से जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के लिए वही जनता सवाल पूछ रही है, और वो जनता जो कभी नरेंद्र मोदी के हर भाषण पर तालियां पीटती, वही जनता थकी और ठगी नजर आ रही है। जो कार्यकर्ता 2014 से 2019 तक कैसे एक के बाद एक जीत केंद्र सरकार की झोली में समा जाती रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली बीजेपी धीरे धीरे वक्त बदलता और विधानसभा चुनाव में हार की छड़ी लग गई। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सियासी नक्शा बदलने लगा। जो दल जीत के अश्वमेघ के रथ पर सवार था, अब खुद को राजनीतिक खोजता हुआ पा रहा है। जहां पर लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आए या न आए, पर बीजेपी के बुरे दिन जरूर शुरू हो गए हैं, क्योंकि जनता महंगाई से तंग आ गई है। रोजगार के बाद अधूरे हैं रोजगार के वादे अधूरे हैं। बेरोजगारी दर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। सरकारी संस्थानों पर भरोसा उठ रहा है और हर चुनाव से जाति समीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर पड़ती दिख रही है। जहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना छिन गई, कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो गई, हिमाचल में सत्ताधारी पार्टी सत्ता बचा नहीं पाई, और बंगाल में बीजेपी ने सोची थी वह ममता बनर्जी की आंधी में बौनी साबित हो गई। इसीलिए गांव में किसानों व बेरोजगारों तथा छोटे व्यापारी जीएसटी नोटबंदी से उभर नहीं पाए। बात बात पर 400 सीट का नारा लगाने वाली बीजेपी की नेतृत्व हाँफने लगा है, और इधर विपक्षी खेमे भी हलचल है, और विपक्षी दल समझने लगे हैं कि बीजेपी को रोकना है तो ईगो छोड़कर साथ आना पड़ेगा। इसीलिए आज विपक्षी दल की रणनीतिक बीजेपी के लिए बुरे दिन का सबब बन गई है। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया मानी जाती है। आज वही सोशल मीडिया पेट्रोल डीजल की कीमत, युवाओं की नाराजगी का और बेरोजगारी का कच्चा चिट्ठा खोल रही है, और वायरल मीम्स और आलोचनात्मक पोस्ट पार्टी की छवि पर असर डाल रही हैं, और कई राज्यों में जमीनी कार्यकर्ता हतोत्साहित है और पूछ रहे हैं हमने कितनी मेहनत की, और जनता जवाब मांग रही है हम क्या बोलें। और पार्टी के भीतर भी असंतोष की फुसफुसाहट है, पर कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। जहां पर 2024 चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार की चर्चा तेज हुई, और बीजेपी के कुछ पुराने साथी भी तटस्थ दिख रहे हैं। जो कभी एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ करता था, आज दरक रहा है, और वो कहते हैं कि चुनाव जिताने की मशीनरी है, और खरा वही मशीनरी खरा खरा कर बिखर गई है, और हर योजना को मास्टर स्ट्रोक कहा गया, पर जनता ने सवाल पूछा और वोटरों में ने ठंडी प्रतिक्रिया दी। और लोग कहते हैं हम भी विकास चाहते हैं, पर ये विकास दिख क्यों नहीं रहा। बेरोजगार नौकरी चाहता है, पर नौकरी मिल क्यों नहीं रही। हम भी सस्ता गैस सिलेंडर चाहते हैं, पर यहाँ तो कुछ सस्ता ही नहीं नज़र आ रहा, और विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमला कर रहा है। राहुल गांधी कहते हैं अच्छे दिन गए, बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और ममता बनर्जी कहती हैं अब सत्ता का घमंड टूटेगा। और वहीं अखिलेश यादव जी कहते हैं जनता की अदालत में बीजेपी को सज़ा मिल रही है। वही चुनाव विश्लेषक मानते हैं बीजेपी के लिए यह वक्त सिर्फ चुनावों का रणनीतिक बदलने का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का है। अगर जनता की नाराजगी को सुना नहीं गया तो बुरे दिन और लंबे हो सकते हैं। इसीलिए सत्ता का नशा बहुत मीठा होता है, पर जनता का भरोसा टूटता है तो वही सत्ता बोझ बन जाती है। इसीलिए बीजेपी फिर
उसी दौर में पहुंच चुकी है जहां पर हर जीत मुश्किल और हर हार भारी पड़ सकती है। इसीलिए दोस्त सवाल पूछ रहते हैं, क्योंकि सवालों से ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। और आज बीजेपी के दिन बुरे दिन शुरू हुए, कल किसके होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। मैं